मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं उत्तराखंड के 3 विधायक और उनकी वेलकम डिप्लोमेसी इस वक्त सियासी गलियारों में खूब चर्चाओं में है। मौका था बीजेपी के सर्वे सर्वा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का, और इस दौरान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में जब मुख्यमंत्री के साथ लंबी कतार में स्वागत करने वालों की बारी आई तो उसमें 3 चेहरे बेहद खास दिखाई दिए। वो 3 विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास और उमेश शर्मा काऊ। ये तीनों विधायक भी वेलकम के लिए खड़े हो गए और यहाँ से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद दिलचस्प थी, जिसे लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये तीनों ही विधायक उत्तराखंड में संभावित कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। तीनों ही नाम, मुन्ना सिंह चौहान भी, खजान दास भी और उमेश शर्मा काऊ भी। और जब अमित शाह प्लेन से नीचे उतरे तो मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद जब विधायकों की तरफ बढ़ने लगे अमित शाह तो सबसे पहले मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ा सा गुलदस्ता अमित शाह को दिया, उनका स्वागत किया। अमित शाह ने लिया और बगल में उसे खिसका दिया। इसके बाद खजान दास ने एक गुलाब दिया, अमित शाह ने उसे भी स्वीकार किया। लेकिन जब अमित शाह आगे बढ़ रहे थे तो उमेश शर्मा काऊ, जो रायपुर विधानसभा से विधायक हैं, वो खाली हाथ पहुंच गए। अमित शाह के वेलकम की जो आपाधापी थी उस चक्कर में वो गुलदस्ता ले जाना भूल गए और एक अदद गुलाब ले जाना भी भूल गए। जब खाली हाथ उन्होंने अमित शाह का अभिवादन किया तो अमित शाह ने जो गुलाब उनसे पहले जिन लोगों ने अमित शाह को दिए थे वो गुलाब थमा दिए उमेश शर्मा काऊ को। और ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनी वो बड़ी अटपटी सी हो गई। अमित शाह भी मुस्कुराए, उमेश शर्मा काऊ इस बात पर ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मैं खाली हाथ आ गया और मुझे गुलाब थमा दिए अमित शाह ने। और उसके बाद अमित शाह आगे बढ़ गए। ये जो तस्वीरें हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सामने आई, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। तीनों ही विधायक अमित शाह के वेलकम के लिए पहुँच गए। पहले तो उसमें देखने वालों को जरा सा अचरज भी लगा कि मुन्ना सिंह चौहान भी वहाँ खड़े हैं, खजान दास भी खड़े हैं। हालांकि और भी मंत्री और तमाम नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन इन तीनों की उपस्थिति बहुत कुछ कह रही थी, क्योंकि आने वाले समय में खरमास शुरू होना है और चर्चाएं तो हमेशा होती रहती हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर। कभी मीडिया में खबरें प्लांट कराई जाती हैं न्यू कैंट रोड से कि जब विधायक थोड़ा सा नाराज़ नज़र आने लगे संगठन के भीतर तो एक सिगुफा छोड़ दिया जाता है कि ज़रा तसल्ली रखें, कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है, काम हो रहा है, बहुत जल्दी इनाम मिलेगा, तो विधायक शांत हो जाते हैं। तो अक्सर ये चर्चाएं चलती रहती हैं। इस बीच कोई चर्चा तो नहीं हो रही थी, लेकिन इन तीनों विधायकों की अमित शाह की जो स्वागत कार्यक्रम था उसमें मौजूद रहकर इन्होंने एक और चर्चा छेड़ दी। चर्चा ये होने लगी कि क्या तीनों ये विधायक जो मंत्री पद की दौड़ में पहले भी शामिल बताए गए हैं, क्या उन्होंने मौका देखकर चौका मारने की कोशिश की है। अमित शाह चूँकि अभी भी पूरी जो कमांड है बीजेपी की, वो गृह मंत्री ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कुछ तय उन्हीं से होता है। तो उत्तराखंड में जो कैबिनेट विस्तार होगा या रिसफल होगा, जो नए चेहरे आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह को ही तय करने हैं। तो ऐसे में क्या अमित शाह के आगे अपना चेहरा, नाम कि उनकी याददाश्त, उनके मस्तिष्क में ये बात याद रहे कि भाई जॉलीग्रांट में अभी कुछ दिन पहले गए थे, अच्छा मुन्ना सिंह चौहान मिले थे, उमेश शर्मा काऊ मिले थे, खजान दास मिले थे। क्या इस चीज़ को और पुख्ता करने के लिए ये तीनों विधायक वहाँ मौजूद थे, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अब ख़ास बात यह है कि खजान दास दौड़ में इसलिए हैं क्योंकि वो अनुसूचित जाति से आते हैं, और उत्तराखंड के जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो एक चेहरा कम से कम एक अनुसूचित जाति का मंत्री ज़रूर बनाया जाएगा। उस लिहाज से खजान दास का पलड़ा भारी है और वो पुराने वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, विधायक हैं मौजूदा समय में,
और पहले भी वो इस तरह की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं, तो वो अपना दावा मजबूत मानते हैं। खजान दास वो वहाँ मौजूद रहे। मुन्ना सिंह चौहान त्रिवेंद्र सरकार से बेहद करीब थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के, लेकिन लगभग 4 साल का समय पूरा करने के बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनाम नहीं दिया मुन्ना सिंह चौहान को। उस समय भी जब भी कैबिनेट विस्तार की चर्चा होती थी तो मुन्ना सिंह चौहान का नाम जरूर पहली पंक्ति पर दिखाई देता था कि ये जरूर मंत्री बनने वाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंबा वक्त गुजर गया, अब इस साल का भी काफ़ी समय हो गया है इस सरकार का, तो मुन्ना सिंह चौहान अभी भी अपने आप को दावेदार मान रहे हैं मंत्री पद का। संगठन में भी उनकी चर्चा होती है, तो इस लिहाज से मुन्ना सिंह चौहान भी क्या अपनी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज करवा दी उन्होंने भी अमित शाह के स्वागत में आगे खड़े होकर। और तीसरा नाम है उमेश शर्मा काऊ का, जो खाली हाथ चले गए थे, लेकिन रिटर्न गिफ्ट अगर किसी को मिला तो वो उमेश शर्मा काऊ को ही मिला। अमित शाह ने सबसे फूल गुलदस्ते लिए, लेकिन अगर किसी को गुलाब दिया, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 गुलाब थमा दिए, वो उमेश शर्मा काऊ ही है। जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आई, तो उस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने अमित शाह के सामने अपना चेहरा नाम दोनों तो दर्ज करा ही लिया। जो सिचुएशन बनी स्वागत के समय, उमेश शर्मा काऊ का दावा इसलिए भी मजबूत माना जाता है क्योंकि जब 2016 में 9 विधायक टूटकर कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए तो उनमें से अधिकांश को इनाम बीजेपी ने दे दिया, लेकिन ये कहा जाता है, उमेश शर्मा काऊ के जो समर्थक हैं वो इस बात को कहते हैं कि साहब बीजेपी ने उमेश शर्मा काऊ के साथ इंसाफ नहीं किया है, उन्हें कम से कम मंत्री बनाया जाना चाहिए। 2017 का जब इलेक्शन वो लड़े 36,000 वोटों से जीते, पूरे उत्तराखंड में उनका रिकॉर्ड रायपुर विधानसभा से, और इस बार भी 2022 में वो 30,000 से ज़्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से सबसे मजबूत प्रत्याशी 70 विधायकों में से माने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन लेकर लगातार जीतते आ रहे हैं। तो क्या उमेश शर्मा काऊ को इस बार मौका मिलेगा? ये वो तीनों नाम थे जो वहाँ पर खड़े थे। अब दिक्कत पुष्कर सिंह धामी के लिए ये भी है कि कुमाऊँ के पहाड़ से लेकर कुमाऊँ के तराई तक बहुत कुछ साधना है, गढ़वाल के पहाड़ से लेकर गढ़वाल के मैदान को भी साधना है, कुछ जातीय समीकरण साधने होंगे, कुछ क्षेत्रीय समीकरण साधने होंगे। तो इन तमाम समीकरणों के बीच क्या इन 3 विधायकों की लॉटरी लगेगी, उस पर भी रहेगी नज़र। लेकिन ये तस्वीर जो कल निकल कर आई सामने अमित शाह के स्वागत की, इसके बाद कई तरह की चर्चाएं उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हो रही हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।